काफ़ी मेहनत के बाद आप उभरे हैं, तो आपके बचपन में ऐसी कोई याद है जिस वक्त आपने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया हो? कैसी मुश्किलें आपके सामने आई और आपने उनका सामना किस तरह किया? सबसे पहले मैं सबों को नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर जितने भी डैश पर बैठे हुए हमारे यंग साथी, सारे प्यारे बच्चे, मैं सबों का अभिनंदन करता हूँ। खास करके ज्योति संस्था का मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह के विषयों पर वो सेमिनार आयोजित करते हैं, वर्कशॉप आयोजित करते हैं। ये जो आपने आज विषय रखा है बहुत ही रेलेवेंट है आज के दौर में, पहले भी रहा है, आज के दौर में और रेलेवेंट है। जो आपने स्पेसिफिक प्रश्न पूछा उसके लिए मैं यही कहूँगा कि ये जो कंपैशन है यही हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रहा है, हमारी सबसे बड़ी ताकत रही है। हमारे माता पिता ने हमें कितना संसाधन दिया, अगर इसकी आप बात कहेंगे तो निश्चित रूप से वो सबसे हाईएस्ट रैंकर में होते हैं। संसाधन तो आजकल बहुत मिल जाते हैं, लेकिन ख्याल रखने वाले गार्जियन, ख्याल रखने वाले टीचर्स, ख्याल रखने वाले पड़ोसी बहुत कम मिलते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये बचपन से मेरे परिवार में एक चीज़ की भावनाएं, इमोशंस, इमोशनल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं थी, बट इमोशनल सिक्योरिटी थी। भावनाओं की रक्षा थी, सुरक्षा थी। मैंने अपने स्कूल जीवन में, मेरे पिताजी एक साधारण किसान थे, मात्र 2 या 3 हज़ार रुपया का मंथली इनकम था उनका। खेती भर के लिए अनाज उपज जाता था, लेकिन मैंने कोई ऐसी किताब नहीं है जो नहीं पढ़ी हो। मैं उस समय भी सारी अच्छी किताबें पढ़ता था, लेकिन थोड़ा एक दूसरा रास्ता खोज लिया था कि मैं थोड़ी सी पुरानी एडिशन की किताबें पढ़ता था। जो किताबों को 8 रुपया केजी के भाव से लोग बेच दिया करते थे, उन किताबों को मैं कबाड़ की दुकान में जाके, जो पुरानी पुस्तक की दुकानें होती थी, वहाँ पर जाके मैं उनको 8 रुपया केजी में मैं किताबें खरीद लिया करता था। चाहे वो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे साइंस की किताबें हो, चूँकि वो किताबें थोड़ा जैसे ही लेट एडिशन हो जाता है, 2005 में किसी ने किताब खरीदी, 2008 में वो सक्सेसफुल हो गया, तो उनके माता पिता उस किताब को, जो आता है ना, उसको बेच देते हैं। तो वो किताबें फिर पुरानी दुकानों में चली जाती है किताब की, तो वहाँ से हम लोग इसको खरीद लेते थे। और मैं ये कह सकता हूँ कि 500 रुपये जब मैं बाजार लेके जाता था तो बोरी भर किताबें खरीद के लाता था, फिर भी मेरे पास 300 रुपये बच जाते थे। तो ये जो चीज़ें हैं, एक रास्ता निकालने का, दैट वाज अमेजिंग। चाहे वो भारत के संविधान की किताबें हो, चाहे वो नागरिक शास्त्र की किताबें हो, चाहे वो इतिहास की किताबें हो, चाहे वो सोशल साइंस की अन्य किताबें हो, या मैनेजमेंट की किताबें हो, या प्रेरणादायी व्यक्तित्व से संबंधित हो, या साइंस की किताबें हो। एक बार मैं आपको बताता हूँ, 10वीं कक्षा का ये है। उस समय रजिस्ट्रेशन करने के लिए 500 रुपये लगते थे। ये वर्ष 2000 की बात है। मैट्रिक मैंने 2001 में दिया, 2003 में मैंने इंटरमीडिएट किया, 2007 में मैंने ग्रेजुएशन किया, और 2008-9 में मतलब संयोग बस मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया। और मैं 2009 से मैं इस सर्विस में हूँ। मेरे सर्विस के लगभग 10 साल इस साल पूरे हो जाएंगे। तो जस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद ही मुझे सर्विस मिल गई। लेकिन एक चीज़ जो मैं आज भी याद करता हूँ, रजिस्ट्रेशन करने के लिए झारखंड सरकार और बिहार सरकार में मात्र 500 रुपये लगते थे। तो कैश गांव में होना बहुत मुश्किल होता था उस समय भी। तो जब हम बताए कि 500 रुपये लगेंगे, पिताजी कहीं बाहर गए हुए थे, तो माताजी ने धान होता है हम लोग के यहाँ पर, उस धान को बुला के जो है गांव के एक दूसरे आदमी को बुलाया और 5-6 मन धान बेचा, और उसमें से 700-800 रुपये हुए। उसमें से 500 रुपये बोले कि ये जाके कल तुम रजिस्ट्रेशन करा लेना, चूँकि अगले साल एग्ज़ाम होने वाला था, तो 1 साल पहले ही मैट्रिक का रजिस्ट्रेशन कराना होता था। तो ये बात मुझे आज भी ये है
कि मतलब मेरे जीवन में 500 रुपया भी मायने रखता था, और वो 500 रुपया कमाने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। इसीलिए आज मैं जब पुलिस सर्विस में हूँ तो किसी का अगर छोटा सा सामान भी खोता है तो मैं सोचता हूँ कि अगर किसी का साइकिल ही चोरी हो गया तो साइकिल जो है ना, उसके लिए जो वैल्यू शायद एक बड़े बिजनेसमैन के लिए एरोप्लेन का नहीं होगा, शायद उसके जीवन के लिए वो साइकिल उतना मायने रखता है। तो उसको हमें उसी कंपैशन के साथ, उसी जज्बे के साथ, उसी संवेदनशीलता के साथ देखना चाहिए। तो आप जब ये सब वैल्यू लेके जब आप सर्विस में आते हैं तो निश्चित रूप से समाज का बहुत भला करते हैं, समाज में कंपैशन का एनवायरनमेंट आप जनरेट करते हैं। थैंक यू। जय हिंद सर। सौरभ, जीवन में कोई एक घटना तो नहीं होती है, बट कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिसको मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको बता दूंगा। 5वीं कक्षा का मैं छात्र था। मैंने अपने शिक्षक से पूछा कि सर, सड़क कौन बनाता है, रोड कौन बनाता है, कैसे क्या होगा, हम किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आईएएस की परीक्षा पास करो तो बहुत मौका मिलेगा, ये होता है। हमने कि आईएएस कौन होता है, तो बोलता है डीसी एसपी उसी एग्जाम से बनते हैं, अगर तुम वो कर लोगे तो तुम जो है अच्छा कुछ भी तुमको ये मौका मिलेगा। मेरे दिमाग में पहली बार आईएएस की परीक्षा का वो जो है आया था 5वीं कक्षा में ही। तो मैं इसका क्रेडिट अपने शिक्षक को ही देना चाहूँगा। मेरे गांव के बहुत ही साधारण से शिक्षक थे और उन्होंने मुझको सपना दिखाया। उन्होंने मुझको सपना ये दिखाया था, उस समय लाल बत्ती का सपना दिखाया था उन्होंने कहा कि जब डीसी आता है, एसपी आता है तो सायरन बजता हुआ लाल बत्ती आता है। वो बोलता है कि यहाँ रोड बना दो तो रोड बन जाता है। वो बोलता है कि यहाँ चापाकल लगवा दो तो यहाँ पर चापाकल लग जाता है, पानी मिल जाता है, तो तुम कुछ कर सकते हो ज़रूरतमंदों के लिए। तो ये एक चीज़ थी जो उस समय मुझे इंट्रोड्यूस हुआ मेरे दिमाग में कि मुझे यूपीएससी करना है। एक और घटना थी, टाटा अप्रेंटिस का एक एग्ज़ाम होता है यहीं पे। अपने मैट्रिक के एग्ज़ाम में मैंने 77% नंबर लाए थे 2001 में। तो जो लोग 75% से ज़्यादा नंबर लाते हैं वो टाटा उनको जो है अपने अप्रेंटिस के लिए 75% से जो ज़्यादा लाते हैं उनको मौका देती है एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो मैं टाटा अप्रेंटिस का एग्ज़ाम देने के लिए आया था, यही मानगो बस स्टैंड में उतरा। तो मेरे घर की माली हालत ऐसी है कि मुझे ये नौकरी करनी पड़ जाएगी, लेकिन मैं करना चाहता हूँ यूपीएससी। मैं करूँगा नहीं ये काम, मैं 4, 5, 6 बस डिग्री करूँगा और मुझे आईएएस बन जाना है, मतलब यूपीएससी कर लेना। मैंने कहा कि बेटा इंद्रजीत 4 साल केवल थम जाओ, कुछ मत करो, 4 साल थम जाओ, 4 साल जम के तैयारी करो, 2008 का एग्ज़ाम दो और सिलेक्ट हो जाओ। तो ये जो चीज़ थी ये मैंने उस समय उस एग्ज़ाम को स्किप किया। मैंने उस समय पता नहीं, मैंने अपना इनर वॉइस सुना और मैं जमशेदपुर आया 2001 में। मैं एग्ज़ाम हॉल तक गया, एग्ज़ाम हॉल के बाहर से मैंने बिना एग्ज़ाम दिए फिर से अपना बस्ता लिया, घर गया और अपने पिताजी को बता दिया कि मैं अब लाइफ में केवल एक ही एग्ज़ाम दूंगा, वो है यूपीएससी का एग्जामिनेशन। और मुझे